नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बाढ़ग्रस्त इलाकों के भ्रमण पर है। साथ ही कहा कि तेजस्वी विपक्ष में है, इसलिए सिर्फ सरकार की बुराई करते हैं। सरकार के अच्छे कार्यों की कभी भी प्रशंसा तेजस्वी ने नहीं की है, जबकि सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। मदद सरकार नहीं कर रही है, उचित जो सहायता है वो नहीं मिल पा रही। चलिए, अच्छा है, वो अच्छे से घूमें। हर जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसे कभी आपने उनके मुख से कोई अच्छे काम की प्रशंसा सुनी? विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन काम को भी नकारा जाए। ठीक है, बाढ़ तो आपदा होती है, आपदा में बहुत सारे संकट होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ही एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनको अनाज देने का काम, उनको शेल्टर देने का काम, उनको बाढ़ से निकालने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार सरकार कर रही है। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, तो उनके मुख से तो सिर्फ कमियां ही बयान होगी, वही वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार सीमांचल के इलाकों में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए हवाई मार्ग से निकले। मुख्यमंत्री ने किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और कई स्थानों पर बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता भी की। आज बाढ़ प्रभावित इलाका ही हम देखने गए थे, कटिहार और पूर्णिया के कुछ इलाकों। वैसे तो इससे एरियली तो पूरा इलाका ही पूरे तौर पर देखे हर जगह का, लेकिन जाकर के हम दो जगह लोगों से मिलना, बातचीत करना और जो व्यवस्था की गई है उसको देखे एक एक चीज़ को, और लोगों की बात को भी सुनना पड़ता है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई निगलेक्टेड हो जाए, इग्नोर्ड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऐसा आदमी। तो उसके चलते और सब लोगों से बात करके ही सवाएं काम चल रहा है। लेकिन इस बार तो वही बात है, जो इस बार जो गंगा नदी में जो बाढ़ का स्तर बढ़ा, उसी के चलते बाकी पानी भी उसमें नहीं गया और उसी के चलते बहुत जगह हुआ है। राहत पैकेज का भी ऐलान होगा? नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग तो करेंगे। वो तो हम लोग का ऐलान किया हुआ है, शुरू से ही हम लोग का इसके बारे में निर्णय है। अभी तो सब लोगों को जहाँ घर में भी रहना है तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था करना, घर के बाहर रखना है वहाँ के लिए व्यवस्था करना, फिर जो परिवार प्रभावित है उनको मदद करना, और फिर अगर फसल क्षति हुआ है या खेती में नुकसान हुआ है तो उसके लिए काम करना। सर, मवेशियों के लिए क्या? सब के लिए है। केंद्र से भी कुछ डिमांड करेंगे क्या सर इस बार जो परिस्थिति? हम लोग तो अपनी तरफ से करते ही हैं, ये तो हम लोग का बनाया हुआ। आप जानते हैं कि अच्छी तरह आपको मालूम है 2007 से ही हम लोगों ने सारा पॉलिसी बना करके और उसका और बेहतर करते हुए हर किसी को सहायता देते हैं। सर, मवेशी चारा के लिए क्या कुछ किया जाए? नहीं, मवेशी के लिए भी इंतजाम, हम तो अभी गए और देखा कि उसको भी रहने का इंतजाम किया, सबके लिए है। उसके चारा के लिए भी दिया जाता है। कहीं अगर है प्रभावित, अलग जगह रख करके उसके खाने का प्रबंध किया जाता है चारा का, और ऐसे भी दिया जाता है। ये हम लोग का प्रावधान है। बिहार के मुख्यमंत्री भागलपुर के नौगछिया पहुंचे और जलस्तर में वृद्धि का जायजा लिया। बता दें कि भागलपुर नौगछिया के इस्माइलपुर विंदटोली में गंगा नदी के जलस्तर का पिछला सभी रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। मिली जानकारी के अनुसार अपने उच्चतम जलस्तर से 5 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। जलस्तर में वृद्धि होने के कारण गंगा प्रसाद, जमींदारी बांध, डिमाहा, अभिया, गोसाईगांव और लक्ष्मीपुर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि जल संसाधन विभाग द्वारा बालू भरी बोरियों को डालकर बांध को सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है। सर मास्क
आप ही पढ़ा रही हैं, सब यहीं रहने वाली बच्ची है। अच्छा, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी का शिक्षक है, हाथ दाल तरकारी दे रहा है। चार राउंड 2008 से करना चलाते ही रहेगा। पूरा का पूरा लगभग बढ़वा दीजिए, देखिए जो अफेक्टेड हो सब होती है सर इस क्षेत्र का, कुछ इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है क्या नहीं? सर आईडी पहुंचने दीजिए ना सर, मुख्यमंत्री सर आईडी पहुंचने दीजिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी सेक्रेटरी साथ है और आप जानते हैं एक एक राउंड देखते हैं, हर जगह हर चीज़ की समस्या को देखा गया है और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या करना चाहिए तत्काल इसके बारे में ही गाइडलाइन देते हैं। ये सब कुछ दिया है, देख लिया, और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे तो बराबर करें, जहाँ पर कुछ बनाया कई तरह की चीजें हुई, एक एक बात कहा गया और अभी जितने प्रभावित लोग हैं सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाए हर तरह से, उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़ जो भी प्रभावित है। परिवार इसके अलावा बाकी जो लोग है वहाँ रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम करें, उन लोगों के किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आईडी लगाने नहीं दिया जा रहा है सर। अगर महिलाएं हैं उनको बच्चा होने वाला है उसका भी ध्यान रखें, और अगर बेटा होता है तो 10,000, अब बेटी होती है तो 15,000। आप तो जानते हैं शुरू से हम लोग सहायता भी करते हैं, और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं, और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया, तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, हम लोग को अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है, इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए, प्रोटेक्शन का कि पानी अंदर ज़्यादा न जाए, इसके लिए भी सब कुछ कहा गया करने का। और ये इलाके का तो आप जानते हैं, तो कई बार आगे तो इसका हल जल्दी से जल्दी लोगों की व्यवस्था है, कुछ अस्थायी समाधान सर होगा बाढ़ से जो निश्चित रूप से करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से करें। प्रकृति की अप्राकृतिक व्यवहार की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। इस्माइलपुर कभी सांसद का गोद दिया गांव हुआ करता था, लेकिन आज ये गांव अपनी बदहाली की कहानी खुद सुना रहा है। बता दें कि इस्माइलपुर से आने जाने वाला रिंग रोड ध्वस्त हो चुका है। थाना, अस्पताल, प्रखंड कार्यालय के अंदर पानी भरा हुआ है। घर में सूखा राशन नहीं है और सामुदायिक किचन भी बंद हो गया है। इलाके में रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है और न ही पेयजल और शौचालय की। अब जरा तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हालात कैसे हैं।
पूरे गांव पूरे घर में पानी से एकदम भयभीत हो गल छे, कोई उपाय नहीं छे। जो खाना पीना बने छले वो खाना मतलब वो भी मना हो गले एखनो। आज हमरा नीतीश कुमार भी अले एखनो, आज भी खाना नहीं बनले, सब तबाही हो रहा छे भूख से। मने एकरा लिए कुछ सोचलो जाए कि केना जनता ई जीते। और अब बात नालंदा की कर लेते हैं, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद है। बता दें कि दिन दहाड़े युवती पर एसिड से अटैक हुआ। बिहार शरीफ के लहेरी थाना इलाके के अति सुरक्षित इलाके में दिन दहाड़े युवती पर एसिड अटैक से इलाके में सनसनी मच गई है। युवती को गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी और लहेरी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सदर अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद पीड़िता और परिजन से घटना की जानकारी ली। युवती के साथ जा रही उसकी फुफेरी बहन ने बताया कि दोनों मार्केटिंग करने के लिए घर से निकली थी। इसी बीच सर्किट हाउस के समीप एक सरफिरे युवक ने जग में रखे एसिड को उड़ेल दिया और मौके से फरार हो गया। बता दें कि पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, कुछ सबूत मिले हैं, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। यहाँ से पास में और उसके बाद हम लोग बोले कि यार आए हैं, हम लोग अपनी माँ से क्या निकले हैं, तो यहाँ से सोचे घूम लेते हैं, घूमकर सोचे कि माँ से मॉल थोड़ा घूम लेते हैं। और यहाँ कौन मॉल है हमको नहीं पता, ये बोली हमको देखा हुआ, हमने चलो ना आए थोड़ा घूम लेते हैं। उसके बाद ना जाने वाले थे हम माँ से क्या घूम कर, एक लड़का छोटा सा आया, उधर से जग में लिया हुआ था, एक बाइक फेंका और निकले गए। क्या चीज लिए हुए थे? तेजाबी ना होगा, हमको लगा कि पानी है। जब आग फेंकने लगा तो हम देखे कहाँ से मेरे पीछे टक्कर गया। कहाँ से तुम कहाँ से आई थी घूमने के लिए? पटना से। कहाँ से? पटना से। और यहाँ घर भी है? नहीं, यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं, तो हम वहाँ आए घूमने के लिए। मेरे मामा जी बोल रहे थे मत जाओ, तो हम बोले नहीं मामा जी 2 दिन बाद हम घर चले जाएंगे, मासी के यहाँ से होकर चले आते हैं। अच्छा, आप यहाँ कहाँ पर रहते हैं? हम यहाँ तो मोगल कुआं रहते हैं, मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ पे। अब आगे क्या ये लोग क्या नाम है तुम्हारे? एसिड लिए हुए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक कांड के कई धाराओं में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उसके ही घर से टीम गठित कर छापेमारी के दौरान धर दबोचा गया। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। घटना जिले के सराय थाना क्षेत्र के सुसौनी प्रबुद्धि गांव की बताई जा रही है। इस छापेमारी दल में एसआई अजय पासवान और सुजीत कुमार मिश्रा शामिल रहे। बात अररिया की कर लेते हैं, जहां आगामी मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रशांत कुमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में एसपी हृदयकांत उपस्थित रहे। बैठक का संचालन थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से कोविड संक्रमण को लेकर चर्चा की गई। वहीं बताया गया कि मुहर्रम त्योहार को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें 25 अगस्त तक किसी भी तरह के सार्वजनिक रूप से भीड़ इकट्ठा करने और धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें मुहर्रम त्योहार को 19 के बदले 20 अगस्त को मनाया जाएगा और उसी दिन सरकारी छुट्टी भी होगी। मैं आशा करता हूं कि जो आश्वासन आप लोग दिए हैं उस पर खड़े उतरेंगे। पुनः मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो मुहर्रम का पर्व है वो आप लोग अपने घर में ही मनाएंगे। जो भी कोविड अनुकूल व्यवहार है उसका 100% अनुपालन करके करेंगे। कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। जो कला दिखाने की जो प्रवृत्ति रहती है, जैसे ढोल बजाकर हम लोग जो लाठी बाजने की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं होगा। और बिल्कुल सब लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से घर पे अपना त्योहार मनाएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों से यही बताना चाहूँगा कि आगे कई और समय है जिसमें हम लोग जो भी हम लोगों का परंपरा रहा है उसके अनुकूल हम लोग त्योहार मनाने का आगे बहुत समय है। इधर से उधर भागते हुए लोगों का इलाज कर रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसीलिए सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों ने भी इसी बात को दोहराया है कि किसी भी तरह का पब्लिक प्लेस पे कोई भी
आयोजन नहीं किया जाएगा। जुलूस निकलेगा ना, लाठी से जो पढ़ के हम लोग अखाड़ा वगैरह खेलते हैं वो सब भी होगा। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाके एक एक व्यक्ति को इस बात को बताएं। प्रशासन की तरफ से भी माइकिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आज शाम से ही कई जगह पर गाँव में कस्बों में जाके माइकिंग वगैरह होगी। आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप लोग शांति समिति में आए हैं, तो आप लोग भी प्रशासन का हिस्सा हो गए हैं। पब्लिक और प्रशासन के बीच की आप खड़ी है, तो हम लोगों का जो भी यहाँ से मैसेज है, जो भी संदेश है, आप लोग अपने क्षेत्र में जाके लोगों को समझाइए इस बात को। अररिया में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय में शिक्षकों ने बोरा बेचने के लिए दर्जनों की संख्या में चांदनी चौक पर सेल लगाया। जिला अध्यक्ष जाफर रहमानी ने कहा कि निर्देशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना ने एमडीएम के चावल के बोरे को 10 रुपए प्रति बोरा बेचकर सरकारी खजाने में राशि जमा करने का आदेश दिया है, जिस आदेश के आलोक में कटिहार जिले के शिक्षक मोहम्मद तामुजुद्दीन ने बाजार में बोरे को बेचकर विभाग के आदेश का पालन किया, लेकिन विभाग ने छवि खराब करने का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया। वहीं सरकार के तुगलकी फरमान को लेकर शिक्षक एकजुट होकर इस निबंधन की कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन निदेशक का आदेश है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बोरा बेच करके सरकारी खजाने में राशि को जमा करेंगे। कटिहार के एक प्रधान शिक्षक बोरा को बेच करके राशि जमा करने का प्रयास कर रहे थे। जो विभाग का वो आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन विभाग जो है पता नहीं उल्टी खोपड़ी की है क्या है, जो आदेश को निकाला उसी आदेश का पालन करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो है विभाग की छवि को धूमिल कर रहा है, नियमावली के खिलाफ काम कर रहा है। तो हम लोगों की यही मांग है कि हम लोग जो हैं उसकी निलंबन की मुक्ति चाहते हैं, उसको निलंबन से मुक्त किया जाए। अगर यह आदेश छवि धूमिल करने वाली है विभाग की, तो इस आदेश को विभाग क्यों नहीं वापस लेती है। लेटर निकाला है, उस लेटर के आलोक में तजीमुद्दीन साहब ने, जो कि प्रधान शिक्षक हैं, बोरा बेचने का काम कर रहे थे और उनको निलंबन किया गया, जबकि विभागीय चिट्ठी है कि आप बोरा बेच करके आप राशि वापस करें। तो उन्होंने क्या गलती की जो उनको निलंबन किया गया। इसी आलोक में हम सभी मिल करके उनके निलंबन के लिए सरकार को चेता रहे हैं कि आप उनका निलंबन वापस लें, नहीं तो हम सभी का आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। खबर गया से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से वजीरगंज के दाखीगांव पंचायत भवन में कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शंभू शरण शर्मा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए माकपा राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि सत्ता में आसीन भाजपा की सरकार की नीति की वजह से देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार किसान विरोधी 3 कृषि कानून लाकर किसानों को कंगाल बनाना चाहती है। लोग पहले से ही कोरोना महामारी से लोग तबाह थे, भूखमरी, बेरोजगारी उनकी इतनी बढ़ गई थी कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में लोग तबाह थे। ऊपर से मोदी सरकार इस बीच में डीजल पेट्रोल की कीमतें इतना बढ़ा दी कि महंगाई आसमान पर पहुंच गया और आज लोगों की स्थिति और ज़्यादा संकट में चला गया है। उज्ज्वला योजना के नाम पर सरकार कह रही कि हमको 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए, लेकिन आज जिस तरह से 1000 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत हो गया है, जिसके चलते फिर से वो महिलाएं चूल्हा चौका के तरफ जा रही हैं। हम समझते हैं कि हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, शुरू से ही ये मांग कर रही है सरकार से कि लोगों को का चूल्हा बंद नहीं हो, इसलिए तमाम व्यक्ति को 10 किलो चावल, गेहूं के अलावे दाल, मसाला, तेल दिया जाए। गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत मदरडी गांव के मगुरा नदी से एक महिला का लावारिस शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के ही कुछ बच्चों ने शव को मछली फंसाने के वक्त देखा, जिसके बाद जानकारी मिलने पर भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद वजीरगंज प्रशासन मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।